हेलो डियर, हैप्पी टू सी यू। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के सेट 1 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट देखते हैं। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक. These stages take 5, 4, 20, 10 and 3 nanoseconds respectively. A pipelined implementation of the processor requires buffering between each pair of consecutive stages with a delay of 2 nanoseconds. Two pipelined implementations of the processor are contemplated. First one is a naive pipeline implementation NP with 5 stages. Second one is an effective pipeline EP, where the OF stage is divided into stages OF1 and OF2 with the execution times of 12 and 8 nanoseconds respectively. Speed up correct to 2 decimal places achieved by EP over NP in executing 20 independent instructions with no hazards is. Okay, तो आपको 2 implementations दी गई हैं एक ही प्रोसेसर की। पहली है नेव अप्रोच, दूसरी है इफेक्टिव अप्रोच। नेव या बेसिक अप्रोच में क्या है, ये 5 स्टेजेस हैं और एक स्टेज ओएफ स्टेज जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस, उसे भी बीच में इंक्लूड किया गया है। बट इफेक्टिव पाइपलाइन में ईपी जिसे वो कह रहे हैं, उसमें इस स्टेज को 2 अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब आप देखो, पहले सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली स्टेज को 20 नैनोसेकंड्स चाहिए। अब अगर आप इसे भूल जाओ और ये 6 स्टेजेस देखो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन 6 स्टेजेस में से सबसे ज्यादा टाइम किसे लग रहा है? ये है आपकी नई पाइपलाइन या इफेक्टिव पाइपलाइन। इसमें आप देखो 12 नैनोसेकंड्स लेने वाली स्टेज अब सबसे ज्यादा टाइम ले रही है। और आपको पता है जो भी स्टेज को सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसी के बेस पर प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। यानी कि यहाँ पर जो पुरानी अप्रोच थी या बेसिक अप्रोच थी उसमें 20 नैनोसेकंड एक क्लॉक का टाइम पीरियड होगा। एक्चुअली 20 + 2, बिकॉज 2 नैनोसेकंड्स का बफर डिले है। और यहाँ पे 12 + 2 एक क्लॉक का टाइम पीरियड होगा, बिकॉज नई अप्रोच में 12 नैनोसेकंड्स ही सबसे बड़ा स्टेज डिले है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू एनालाइज द बेसिक अप्रोच और नेव डिजाइन। क्वेश्चन में इसे नेव डिजाइन कहा गया है, सो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट। यहां पे आप देखो सबसे ज्यादा डिले 20 नैनोसेकंड है, मतलब कि एक क्लॉक कम से कम 20 नैनोसेकंड्स तो लेगी ही। और ऊपर से आपको बताया गया है कि 2 नैनोसेकंड्स का बफर डिले है, सो टोटल हो गया 22 नैनोसेकंड्स। ओके, मतलब कि हम एक क्लॉक जनरेट करने के लिए 22 नैनोसेकंड्स वेट करेंगे। हर 22 नैनोसेकंड्स के बाद एक क्लॉक जनरेट होगी। अब उन्होंने ये भी दे रखा है कि प्रोग्राम जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसमें 20 इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। आपको पता है कि पहली इंस्ट्रक्शन को उतनी क्लॉक्स लगेंगी जितनी की पाइपलाइन में स्टेजेस हैं। नेव पाइपलाइन में जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो ये 5 स्टेजेस हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन को 5 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे और बची हर इंस्ट्रक्शन को एक क्लॉक साइकिल लगेगा। यहां पे बची हैं 19 इंस्ट्रक्शंस, यानी कि टोटल 19 क्लॉक साइकिल्स लगेंगे। अब आप देखो पूरे प्रोग्राम को लगे 24 क्लॉक साइकिल्स, 24 क्लॉक साइकिल्स। हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा है एक क्लॉक को 22 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं, तो 24 क्लॉक्स को कितने नैनोसेकंड्स लगेंगे? ऑब्वियसली 24 × 22 नैनोसेकंड्स। हमने ये पाइपलाइन को इंप्रूव करने पे जो स्पीड अप मिल रहा था वो ढूंढना है। स्पीड अप का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम टेकन बाय ओल्ड डिजाइन और नॉन पाइपलाइन डिजाइन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय न्यू डिजाइन और पाइपलाइन डिजाइन। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही पाइपलाइन वर्जन ही हैं तो मैं इसे ओल्ड डिजाइन और न्यू डिजाइन कह रहा हूँ। टाइम टेकन बाय ओल्ड डिजाइन और नेव अप्रोच
हमने ढूंढ लिया 24 into 22 नैनोसेकंड्स। दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 22 नैनोसेकंड्स। ये कैसे आया? लेट मी जस्ट समराइज इट। देखो, हमने ढूंढा कि 20 इंस्ट्रक्शन के एक प्रोग्राम को कितने क्लॉक्स लग रहे हैं। तो वो थे पहले इंस्ट्रक्शन को 5 और बची 19 इंस्ट्रक्शन को एक एक, यानी कि 19। तो टोटल हुए 24 क्लॉक्स, यानी कि इतने क्लॉक्स लग रहे हैं और एक क्लॉक को इतना टाइम लग रहा है, तो टोटल प्रोग्राम को इतना टाइम लगेगा। ओके, अब बात करते हैं अपडेटेड डिजाइन की। अपडेटेड डिजाइन में आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली स्टेज थी उसे इन 2 स्टेजेस से रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये स्टेज ही पाइपलाइन में नहीं है। ओके, अब सबसे ज्यादा टाइम इस स्टेज को लग रहा है, यानी कि 12 नैनोसेकंड्स। तो आप देख सकते हो एक क्लॉक जनरेट करने के लिए हमें 12 नैनोसेकंड्स ही रुकना पड़ेगा। 12 + 2 बफर डिले तो वैसे भी ऐड होगा ही। तो यहां पे अब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव डिजाइन की। इफेक्टिव डिजाइन में एक क्लॉक जनरेट करने के लिए हमें टोटल 14 नैनोसेकंड्स वेट करना पड़ता है। और ऐसी कितनी क्लॉक्स लगेंगी? पहले इंस्ट्रक्शन को 6 क्लॉक साइकिल्स चाहिए, क्योंकि अब पाइपलाइन में 6 स्टेजेस हैं। सो दिस 5 इज रिप्लेस्ड बाय 6। ओके, और बची इंस्ट्रक्शन को तो एनीवेज एक क्लॉक ही लगेगी, यानी कि इन टोटल यहां पे 24 क्लॉक्स लगेंगी, सॉरी 25 क्लॉक्स लगेंगी। प्रोग्राम को टोटल 25 क्लॉक्स चाहिए। ऐसी एक क्लॉक को 14 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगा? 25 into 14। दिस कम्स आउट टू बी 24 into 22, 528, and this is 350। ओके, ये मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 25 into 14 is 350। तो आपका आंसर आया 528 डिवाइडेड बाय 350। 528 divided by 350, which is 1.5085. This is 1.5085. Just round it off to 2 decimal places to get your answer. जब भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस तक लिखने से हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, सो बी केयरफुल।